हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज हमारी पॉलिटी की सेकंड क्लास है और ये क्लास जो है तो नागरिकता, यानी इस क्लास का नाम है नागरिकता। और देखिए, नागरिकता से सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सो आप लोग जो है एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। और देखिए, ये वीडियो जो है तो खासकर यूपी टेट एग्ज़ाम जुलाई 2026 के लिए सोशल साइंस एसएसटी के लिए है। सो चलिए, इसमें हम पॉलिटी का सेकंड क्लास करते हैं। तो देखिए, इसमें पहला वाला क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ। तो देखिए कि भारतीय नागरिकता अधिनियम पूछा जा रहा है, ये कब पारित हुआ। तो ये हुआ 1955 में। अगला क्वेश्चन है कि जन्म के आधार पर नागरिकता कब मिलती है। तो जन्म स्थान भारत में होने पर। अब नेक्स्ट नंबर है कि माता पिता भारतीय नागरिक होने पर बच्चा नागरिक होगा। तो जी हाँ, बिल्कुल होगा। यदि माता पिता भारतीय नागरिक हैं तो उसका बच्चा भी नागरिक होगा भारतीय। नेक्स्ट है, अधिग्रहण के आधार पर नागरिकता कब मिलती है। तो अधिग्रहण के आधार पर नागरिकता आवेदन करने पर मिलती है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिककरण किसे कहते हैं। तो देखिए, प्राकृतिककरण विदेशी नागरिक को भारतीय नागरिक बनाना, ये कहलाता है प्राकृतिककरण। अगला नंबर है, नागरिकता दोहरी क्यों नहीं दी जाती। तो भारत में केवल एक नागरिकता मान्य है, दोहरी नागरिकता मान्य जो है तो ये नहीं है। नेक्स्ट है, नागरिकता निरसन कब होता है। तो भारतीय कानून के अनुसार नागरिकता निरसन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है। तो शरणार्थियों को नागरिकता देना। नेक्स्ट नंबर है, भारतीय नागरिकता के लिए न्यूनतम उम्र कितनी है। तो देखिए कि भारतीय नागरिकता के लिए न्यूनतम उम्र है 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि नागरिकता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो देखिए कि नागरिकता का अधिकार संविधान के आर्टिकल 5 से 11 अनुच्छेद में है, यानी कि 5 से लेकर के 11 में जो है तो नागरिकता का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने का एक तरीका क्या है। तो जन्म। नेक्स्ट नंबर है, नागरिकता के लिए दूसरा तरीका क्या है। तो नागरिकता के लिए दूसरा तरीका है वंशानुगत। अब अगला नंबर है कि नागरिकता का तीसरा तरीका क्या है। तो नागरिकता का तीसरा तरीका है प्राकृतिककरण, यानी जब कोई विदेश से जाएगा तो यहाँ पे प्राकृतिककरण के आधार पर नागरिकता का तीसरा तरीका दिया जाएगा। नेक्स्ट नंबर है कि नागरिकता के लिए चौथा तरीका क्या है। तो नागरिकता के लिए चौथा तरीका है अधिग्रहण। अब अगला नंबर देखिएगा कि विदेशी नागरिक के लिए नागरिकता पाने का मुख्य मार्ग क्या है। तो विदेशी नागरिक के लिए नागरिकता पाने का मुख्य मार्ग है प्राकृतिककरण। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकता से वंचित व्यक्ति क्या करा सकता है। तो भारतीय नागरिकता से वंचित व्यक्ति आवेदन करके नागरिकता प्राप्त कर सकता है। अगला नंबर है, देखिए कि भारत में नागरिकता निरसन की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है। तो देखिए कि भारत में नागरिकता निरसन की प्रक्रिया ये होती है केंद्रीय सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता निरसन का मुख्य कारण क्या हो सकता है। तो देखिए कि भारतीय नागरिकता निरसन का मुख्य कारण हो सकता है धोखाधड़ी या अन्य कानूनी कारण। अब अगला क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है, विदेशी नागरिकों को नागरिकता दिलाने का अधिनियम कौन सा है। तो देखिए कि विदेशी नागरिकों को नागरिकता दिलाने का अधिनियम जो है तो 1955 के तहत है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। नेक्स्ट है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में किन देशों के शरणार्थियों को लाभ दिया गया। देखिए कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत जो है तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को लाभ दिया गया। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता कानून में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी किस श्रेणी में आते हैं। तो देखिए कि नागरिकता कानून में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी ये सभी जो है तो धार्मिक अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि नागरिकता का अधिकार किसको है। तो भारतीय नागरिकों को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकता की समाप्ति किससे हो सकती है। तो देखिए, नागरिकता की समाप्ति जो है ये नागरिकता निरसन या देश छोड़ने से हो सकती है। अब अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिककरण के लिए न्यूनतम निवास अवधि कितनी है। तो प्राकृतिककरण के लिए न्यूनतम निवास अवधि जो है तो ये कुल 12 वर्ष है। अगला है, नागरिकता के लिए आवेदन किसको करना होता है। तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार को। नेक्स्ट है कि नागरिकता प्राप्ति के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो आवेदन, जांच और अनुमोदन ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। नेक्स्ट नंबर है कि नागरिकता अधिनियम किस वर्ष संशोधित हुआ। तो देखिए कि नागरिकता अधिनियम ये संशोधित हुआ 1986 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि नागरिकता अधिनियम किस वर्ष संशोधित हुआ। 1986 में। अब नेक्स्ट हम नंबर है कि नागरिकता अधिनियम में विदेशी नागरिक को नागरिकता देने की शर्तें क्या है।
तो देखिए कि नागरिकता अधिनियम में विदेशी नागरिक को नागरिकता देने की शर्तें जो है तो निवास, अवधि और अच्छे चरित्र है। अब अगला क्वेश्चन है कि नागरिकता किस प्रकार समाप्त हो सकती है। तो नागरिकता जो है स्वेच्छा या कानून के तहत समाप्त हो सकती है। अगला क्वेश्चन है भारत में जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने की मुख्य शर्त क्या है। तो देखिए कि भारत में जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने की मुख्य शर्त है जन्म जो है तो वो भारत में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि वंशानुगत नागरिकता किसके आधार पर मिलती है। तो देखिए कि वंशानुगत नागरिकता जो है तो ये माता पिता के नागरिकता हो मतलब भारतीय नागरिक होने के आधार पर मिलती है। अब नेक्स्ट है कि भारत में प्राकृतिककरण का अधिकार किसे है। तो विदेशी नागरिकों को है। अगला नंबर है भारतीय नागरिकता प्राप्त करने वाली विदेशी नागरिक क्या कर सकते हैं। तो भारतीय नागरिकता प्राप्त करने वाले विदेशी नागरिक वोट डाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नागरिकता अधिनियम में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है। तो देखिए कि नागरिकता अधिनियम में संशोधन करने का अधिकार संसद के पास है। अब नेक्स्ट है नागरिकता अधिनियम में संशोधन प्रक्रिया कितनी होती है। तो संविधान संशोधन के अनुसार होती है। अगला क्वेश्चन है कि नागरिकता का अधिकार किन लोगों को नहीं दिया जाता है। तो देखिए कि नागरिकता का अधिकार जो है दुर्व्यवहार या धोखाधड़ी करने वाले लोगों को नहीं दिया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने वाली संस्था कौन सी है। तो देखिए कि भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने वाली संस्था का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अगला क्वेश्चन है नागरिकता अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो भारतीय नागरिकता को परिभाषित करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि नागरिकता का अधिकार संविधान में किस भाग में है। तो देखिए कि नागरिकता का अधिकार ये संविधान के जो है भाग 2 में है। अगला नंबर है प्राकृतिककरण के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति किसकी अनुमति लेता है। तो देखिए प्राकृतिककरण करने वाला आवेदन करने वाला व्यक्ति जो है तो ये राष्ट्रपति की अनुमति लेता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नागरिकता अधिनियम में सार्वजनिक आदेश का क्या अर्थ है। तो देखिए कि नागरिकता अधिनियम में सार्वजनिक आदेश का अर्थ है कानून और शांति बनाए रखना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में आपातकाल के दौरान नागरिकता का क्या महत्व है। तो देखिए कि भारत में आपातकाल के दौरान नागरिकता का महत्व जो है तो संविधान सुरक्षा बनी रहती है। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का विरोध किस कारण हुआ। तो देखिए कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का विरोध जो है तो धार्मिक आधार पर भेदभाव के कारण हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि नागरिकता अधिनियम में संशोधन कब हुआ। तो 2019 में हुआ है। नेक्स्ट है कि जन्म के आधार पर नागरिकता किसे दी जाती है। तो जन्म भारत में होने वाले बच्चों को। अगला है कि भारतीय नागरिक होने का मुख्य लाभ क्या है। तो वोट डालने का अधिकार है। अब नेक्स्ट नंबर है कि नागरिकता से जुड़ा कानून किससे लागू होता है। तो देखिएगा कि नागरिकता से जुड़ा कानून जो है तो इस संविधान और नागरिकता अधिनियम से लागू होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में नागरिकता का प्रमाण पत्र किसे दिया जाता है। तो देखिए कि भारत में नागरिकता का प्रमाण पत्र ये भारतीय नागरिकों को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिकता अधिनियम का अनुपालन कौन सुनिश्चित करता है। तो देखिए कि नागरिकता अधिनियम का अनुपालन ये सुनिश्चित करता है केंद्रीय गृह मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है नागरिकता का अधिकार किस राज्य के नागरिक को किस अनुच्छेद के तहत है। तो देखिए कि नागरिकता का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 5 से 11 के तहत है। अगला है नागरिकता अधिनियम का मूल उद्देश्य क्या है। तो देखिए नागरिकता अधिनियम का मूल उद्देश्य है भारतीय नागरिकता का निर्धारण। अगला क्वेश्चन है जन्म या वंशानुगत आधार पर नागरिकता किसे मिलती है। तो भारतीय नागरिकों को। नेक्स्ट है विदेशी नागरिक के लिए नागरिकता प्राप्त करने का मुख्य आधार क्या है। तो प्राकृतिककरण है। अगला है कि प्राकृतिककरण के लिए न्यूनतम निवास कितने वर्ष होना चाहिए। तो देखिए प्राकृतिककरण के लिए न्यूनतम निवास जो है तो ये 12 वर्ष होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है नागरिकता निरसन की प्रक्रिया किस कानून के तहत आती है। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम के तहत आती है। अगला है नागरिकता कानून में राज्य सरकार की क्या भूमिका है। तो देखिए कि नागरिकता कानून में राज्य सरकार की भूमिका है आवेदन की जांच करना। अगला है नागरिकता कानून में केंद्र सरकार की क्या भूमिका है। देखिए नागरिकता कानून में केंद्र सरकार की भूमिका है मंजूरी और निर्णय लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकता अधिनियम में शरणार्थियों को लाभ देने का उद्देश्य क्या है। तो देखिए कि नागरिकता अधिनियम में शरणार्थियों को लाभ देने का उद्देश्य है मानवता और धर्मनिरपेक्षता। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि नागरिकता अधिनियम में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है। तो देखिए कि नागरिकता अधिनियम में संशोधन करने का अधिकार जो है तो ये संसद के पास है। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि नागरिकता के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है। तो आवेदन जांच और मंजूरी है।
अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिककरण के लिए कौन सा दस्तावेज जरूरी है? तो निवास प्रमाण पत्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकता अधिनियम में विदेशी नागरिक को नागरिकता कब मिल सकती है? तो मंजूरी के बाद। किसकी मंजूरी के बाद? तो राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने वाले बच्चे का अधिकार क्या है? तो वोट डालने का अधिकार हो जाता है। अगला है कि वंशानुगत नागरिकता किस आधार पर मिलती है? तो माता पिता की नागरिकता के आधार पर मिलती है। नेक्स्ट है कि नागरिकता अधिनियम का संशोधन किस वर्ष हुआ? तो 2019 में हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि नागरिकता अधिनियम का प्रमुख संशोधन कौन सा है? तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। नेक्स्ट है प्राकृतिककरण के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति किसकी मंजूरी पाता है? तो राष्ट्रपति की। अगला है कि नागरिकता अधिनियम के तहत नागरिकता का प्रमाण पत्र किसे दिया जाता है? तो स्वीकृत व्यक्ति को दिया जाता है। नेक्स्ट है कि जन्म के आधार पर नागरिकता का मुख्य लाभ क्या है? तो नागरिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है कि नागरिकता अधिनियम में आवेदन कैसे किया जाता है? तो देखिए नागरिकता अधिनियम में आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से किया जाता है। अगला नंबर है कि नागरिकता अधिनियम में शरणार्थियों को नागरिकता किस आधार पर दी जाती है? तो देखिए नागरिकता अधिनियम में शरणार्थियों को नागरिकता जो है तो धर्म और निवास के आधार पर दी जाती है। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन है कि नागरिकता अधिनियम 1955 किस उद्देश्य से लाया गया था? तो देखिए कि नागरिकता अधिनियम 1955 जो है तो ये भारतीय नागरिकता को परिभाषित करने के उद्देश्य से लाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिककरण के लिए कौन सा पात्र होना चाहिए? तो देखिए प्राकृतिककरण के लिए जो है अच्छी चरित्र और निवास प्रमाण पत्र जो है ये पात्र होना चाहिए। नेक्स्ट है नागरिकता अधिनियम के तहत किसी नागरिक को अधिकार क्या है? तो नागरिकता अधिनियम के तहत किसी नागरिक को अधिकार जो है वोट डालना और पासपोर्ट बनवाना। नेक्स्ट है कि नागरिकता अधिनियम में विदेशी नागरिक को नागरिकता देने के लिए मुख्य शर्त क्या है? तो निवास और अवधि है, यानी 12 वर्ष जो है तो कम से कम वहाँ रहना चाहिए। अगला है कि नागरिकता अधिनियम में संशोधन करने का अधिकार किसको है? तो संसद को है। नेक्स्ट है भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति क्या करता है? तो आवेदन और प्रक्रिया पूरी करता है। अगला है कि नागरिकता अधिनियम में संविधान का कौन सा भाग लागू होता है? तो देखिए कि नागरिकता अधिनियम में संविधान का भाग 2 लागू होता है। नेक्स्ट है कि नागरिकता अधिनियम में संशोधन की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। नेक्स्ट नंबर है प्राकृतिककरण के लिए विदेशी नागरिक का कार्य क्या है होता है? तो आवेदन करना और नियमों का पालन करना होता है। अगला क्वेश्चन है कि नागरिकता अधिनियम में नागरिकता निरसन कब संभव है? तो देखिए कि नागरिकता अधिनियम में नागरिकता निरसन जो है तो कानून और धारा के तहत संभव है। अगला क्वेश्चन है कि नागरिकता अधिनियम 2019 में किनका लाभ है? तो देखिए कि नागरिकता अधिनियम 2019 में जो है धार्मिक अल्पसंख्यक शरणार्थियों को लाभ है। अब अगला क्वेश्चन है कि नागरिकता अधिनियम में आवेदन का निर्णय कौन करता है? तो केंद्र और राज्य सरकारें करती हैं। केंद्र सरकार करती है, देखिएगा राज्य सरकार नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है कि नागरिकता अधिनियम में विदेशी नागरिक की पात्रता कैसे तय होती है? तो निवास और चरित्र के आधार पर। अब नेक्स्ट है कि नागरिकता अधिनियम में विदेशी नागरिक का नागरिक बनने का समय क्या है? तो मंजूरी के बाद है। अगला है कि नागरिकता अधिनियम में प्राकृतिककरण के लिए कौन निर्णय लेता है? तो राष्ट्रपति निर्णय लेते हैं। नेक्स्ट है कि नागरिकता अधिनियम के तहत नगर पालिका नागरिकता पाने वाला व्यक्ति क्या कर सकता है? तो पासपोर्ट और वोट डाल सकता है। अगला है कि नागरिकता अधिनियम में नागरिकता प्रमाण पत्र किसे दिया जाता है? तो मंजूरी प्राप्त व्यक्ति को दिया जाता है। अगला नंबर है कि नागरिकता अधिनियम में आवेदन प्रक्रिया में क्या आवश्यक है? दस्तावेज और निवास प्रमाण पत्र। नेक्स्ट है कि नागरिकता अधिनियम के अनुसार नागरिकता निरसन के कारण क्या हो सकते हैं? तो धोखाधड़ी या कानूनी कारण हो सकते हैं। अगला है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम में संशोधन कौन कर सकता है? तो संसद कर सकता है। नेक्स्ट है कि नागरिकता अधिनियम के अनुसार कौन से शरणार्थियों को लाभ मिलता है? तो देखिए नागरिकता अधिनियम के अनुसार जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को लाभ मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि नागरिकता अधिनियम 1955 किस उद्देश्य से बनाया गया? तो भारतीय नागरिकता को परिभाषित करना, इसी उद्देश्य से बनाया गया था। नेक्स्ट है कि नागरिकता अधिनियम में नागरिकता पाने का मुख्य आधार क्या है? तो जन्म, वंशानुगत और प्राकृतिककरण है। अब अगला नंबर है कि नागरिकता अधिनियम में आवेदन करने का तरीका क्या है? तो ऑनलाइन और ऑफलाइन ये दोनों माध्यम से होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट नंबर है कि नागरिकता अधिनियम में विदेशी नागरिक को नागरिक बनने के लिए क्या करना चाहिए? तो अच्छी चरित्र और निवास। नेक्स्ट है नागरिकता अधिनियम में नागरिकता प्रमाण पत्र किसे मिलता है? तो स्वीकृत व्यक्ति को मिलता है। अब नेक्स्ट है कि नागरिकता अधिनियम में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है। अगला पॉइंट है कि नागरिकता अधिनियम में नागरिकता निरसन का प्रभाव किस लिए है? तो कानून और सुरक्षा के लिए है। सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि नागरिकता अधिनियम के तहत नगर पालिका
नागरिकता प्राप्त करने के बाद व्यक्ति क्या कर सकता है, तो वोट डाल सकता है और पासपोर्ट बनवा सकता है।